जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे हाल ही में पेश किए गए 2025 के यूनियन बजट के बारे में। बजट पेश होते ही थोड़ी हलचल मच गई थी। एक दिन पहले बजट के मोदी जी भी प्रार्थना करने चले गए थे कि मिडिल क्लास पे इस बार तो भी कुछ कृपा हो। लेकिन अगर प्रार्थना करने से देश चलता तो हम लोग रोज सुबह उठ के 100 प्रार्थना करते और भारत की जीडीपी रोज 10% बढ़ जाती। बजट का असली मतलब होता है दुनिया के बड़ी इकोनॉमिक के साथ compete करना, जॉब्स क्रिएट करना और हमारे इनकम को बढ़ावा देना। तो चलिए समझते हैं बजट को आसान भाषा में। तो इस बार बजट में सबसे बड़ी अनाउंसमेंट हुई थी कि अगर आपकी एनुअल इनकम 12 लाख रुपए तक है तो आपको कोई इनकम टैक्स देने की जरूरत नहीं है। I am now happy to announce that there will be no income tax payable up to income of 12 lakh rupees. हाँ, इसमें छोटी छोटी कंडीशंस जरूर है, फाइन प्रिंट्स है, इफ्स एंड बट्स है, लेकिन बेसिक लॉजिक तो यही है कि अगर आप एनुअली 12.75 लाख तक भी कमा रहे हो तो भी आपको जीरो इनकम टैक्स लगेगा। यह अनाउंसमेंट एप्लीकेबल है न्यू टैक्स रिजीम के लिए, लेकिन ओल्ड टैक्स और न्यू टैक्स रिजीम है क्या? तो ओल्ड टैक्स रिजिम में आपको ज्यादा डिडक्शंस और एग्जम्पशंस अवेलेबल है, जैसे कि पीएफ, एलआईसी, एफडी और मेडिकल इंश्योरेंस। इन सब पे आपको बेनिफिट मिलता है और साथ ही एचआरए, एलटीए और होम लोन इंटरेस्ट के डिडक्शंस पे आप फायदा उठा सकते हो। और ओल्ड टैक्स रिजिम के टैक्स रेट्स भी हायर हैं और इसकी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जिसमें आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और प्रूफ्स देने की जरूरत पड़ती है और हर एग्जम्पशन को समझना भी जरूरी है। न्यू टैक्स रेजिम 2020 में इंट्रोड्यूस किया गया था, जो काफी सिंप्लीफाइड और पेपरलेस है और इसमें आपको 50,000 तक के स्टैंडर्ड डिडक्शंस मिलते हैं और साथ साथ इसके टैक्स रेट भी कम है। पर आपको ज्यादा टैक्स लग सकता है अगर आपका इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो स्ट्रांग हो और सेविंग्स पर भी कम फोकस दिया गया है। न्यू टैक्स रेट और ओल्ड टैक्स रेट, इन दोनों का कंपैरिजन आप वीडियो पॉज करके देख सकते हो। इस बजट को लोग दो तरीके से देख रहे हैं। बी फॉर बोल्ड, यानी कि जो लोग मानते हैं कि ये बजट मिडिल क्लास के लिए एक रेवोल्यूशन है, और बी फॉर बेकार, जिन लोगों को लगता है कि इकोनॉमी के इस बुरे हाल में ये तो बस एक लॉलीपॉप है। अगर आप राहुल गांधी की सुनोगे तो वो बोल रहे हैं ये बी फॉर बेकार बजट है। अगर बीजेपी वालों की सुनोगे तो वो बोल रहे हैं बी फॉर ब्रिलियंट बजट है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि ये बी फॉर बिहार बजट है, क्योंकि सारा फोकस बिहार पे किया गया है। लेकिन ये भी तो सोचना चाहिए कि बी फॉर ब्रॉडर इकोनॉमी का क्या? मिडिल क्लास को तो राहत मिल गई, लेकिन क्या गवर्नमेंट इकोनॉमी को सपोर्ट कर पाएगी? क्या ये बजट सिर्फ दिल्ली और बिहार इलेक्शंस के लिए ही है या फिर कुछ रियल इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए भी सोचा गया है? तो अब बात करते हैं इस बजट के हाइलाइट्स के बारे में। इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने बड़े कदम उठाए हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाकर 11.21 लाख करोड़ तक कर दिया गया है। इसका मतलब ज़्यादा प्रोजेक्ट्स, ज़्यादा जॉब्स और बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर देखने मिलेगा। और प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना भी लॉन्च की है, जिससे किसानों की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और किसान का जो क्रेडिट कार्ड है उसका लोन लिमिट 5 लाख तक बढ़ाया गया है। साइंस और टेक्नोलॉजी के अंडर रिसर्च एंड इनोवेशन के लिए 20,000 करोड़ का फंड एलोकेट हुआ है। पीएम रिसर्च फेलोशिप के अंडर 10,000 नए फेलोशिप्स मिलेंगे आईआईटीज और आईएससीज के लिए। इलेक्ट्रॉनिक्स और ईवीज की इंपोर्ट ड्यूटीज कम की गई हैं। शिप बिल्डिंग और शिप ब्रेकिंग इंडस्ट्री को 10 साल के लिए टैक्स से एग्जम्पशन मिला है। ये स्टेप्स मेक इन इंडिया को और स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के लिए 5,597 करोड़ अलोकेट किए गए ताकि ऑयल प्राइसेस की वॉलेटिलिटी से बचा जा सके। एमएसएमई और स्टार्टअप्स के लिए भी गुड न्यूज़ है। एमएसएमई के लिए 1 करोड़ तक का क्रेडिट सपोर्ट मिलेगा और छोटे बिजनेसेस के लिए 5 लाख तक का लोन मिलेगा। अगर आप सीनियर सिटीजन हो तो इस बजट में आपके लिए भी एक रिलीफ है। एफडी और सेविंग्स इंटरेस्ट की जो टैक्स लिमिट है उसे 50,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया गया है। और अगर आपके पास 2 घर हो और उसका कोई रेंटल इनकम नहीं आ रहा तो आपको एक्स्ट्रा टैक्स देने की जरूरत नहीं है। ये छोटी छोटी चीजें भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन बड़ा पिक्चर अभी बाकी है। बड़ा पिक्चर मतलब बिहार का बजट दिल्ली के पार्लियामेंट में सुनाया गया? नहीं 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 नहीं, ये बजट तो भारत का ही था, लेकिन बिहार पे कुछ ज्यादा ही फोकस किया गया दिख रहा है। अब ये इलेक्शन के लिए था या सिर्फ एक्चुअल बिहार के डेवलपमेंट के लिए, ये तो सरकार ही जाने। मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन इस बजट को सुन के तो ऐसा लग रहा है कि ये बिहार के विकास का स्पेशल एडिशन है। इस बजट में बिहार को क्या क्या मिला? बिहार के लिए नेशनल मखाना बोर्ड बनाया जाएगा, जो मखाने के प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग और एक्सपोर्ट को प्रमोट करेगा। मखाना फार्मर्स के लिए ये एक बड़ा बूस्ट है, जो उनकी इनकम को डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा। पटना एयरपोर्ट का एक्सपेंशन होगा, टर्मिनल बिल्डिंग्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, रनवे, सिक्योरिटी सबको अपग्रेड किया जाएगा
और इसकी वजह से पटना एयरपोर्ट एक एविएशन हब के रूप में डेवलप होगा। और इसके साथ साथ नए ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स का भी अनाउंसमेंट किया गया, जो बिहार के रीजनल डेवलपमेंट को बूस्ट करेगा और लोगों के ट्रैवल और बिजनेस को भी आसान बनाएगा। पानी की समस्या और इरिगेशन के लिए कोसी कनाल प्रोजेक्ट भी अनाउंस किया गया है, जो एग्रीकल्चर सेक्टर में सस्टेनेबल डेवलपमेंट को भी मदद करेगा। आईआईटी पटना का एक्सपेंशन होगा, जो बिहार के यूथ के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है टू एक्सेल इन इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी। एक तरफ सरकार कहती है हम एक डेवलप्ड इंडिया बनाएंगे, और पिछले 5 साल से हम सुन रहे हैं कि इंडिया टॉय मैन्युफैक्चरिंग का हब बनने वाला है। भाई, चाइना हमसे 20 साल आगे चला गया है एआई की दुनिया में, और हम अभी भी टॉय बनाने की बात कर रहे हैं। अगर हम एआई, रोबोटिक्स, न्यूक्लियर एनर्जी, डिफेंस टेक्नोलॉजी, अगर इन चीज़ों में हम लोग ग्रोथ नहीं दिखाते हैं तो हम कैसे कह सकते हैं कि इंडिया एक डेवलप नेशन बन रहा है। गवर्नमेंट को समझ आ रहा है कि पैसे की कमी हो रही है, इसलिए उन्होंने इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई अलाउ किया है, जिससे और ज़्यादा फॉरेन कंपनीज आएगी। लेकिन क्या सिर्फ फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आने से इकोनॉमिक क्राइसिस सॉल्व हो जाएगी? सैलरी और सेल्फ एम्प्लॉयड इनकम 2017-18 के लेवल पर है। कंपनी अपने 15 ईयर की हाई पर प्रॉफिट्स बना रहे हैं और सैलरी सिर्फ 1.5% बढ़ी है। मतलब कंपनी तो प्रॉफिट्स बना रही है, लेकिन सैलरी बढ़ाने का कोई मूड नहीं लग रहा। लेकिन आखिर में सवाल ये है, क्या ये बजट सिर्फ एक शॉर्ट टर्म रिलीफ है या लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए कोई विजन दिख रहा है? जॉब क्राइसिस का कोई सोल्यूशन है? क्या ये बजट सिर्फ इलेक्शन जीतने के लिए है या सच में इकोनॉमी इंप्रूव करने के लिए? सच ये है कि मिडिल क्लास को तो शॉर्ट टर्म रिलीफ मिला है, लेकिन अगर नए जॉब्स क्रिएट नहीं होंगे, सैलरी हाइक नहीं होगी, अगर इकोनॉमी स्लो चलती रही तो क्या टैक्स रिलीफ से काम चलेगा? आपको इस बजट के बारे में क्या लगता है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार मिलते हैं एक ऐसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।